कक्षा 7 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 निकाल लें। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का पृष्ठ 68 खोल लें। भाग 2 पढ़ाया जाएगा, ध्यान देकर देखें। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने बस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सच्चा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि माधवदास को उस चिड़िया की प्यारी प्यारी आवाज़ सुन करके बहुत अच्छा लगा। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी ही आज़ाद किस्म की दिखाई दी। उसकी चंचलता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर उछलना कूदना देखते रहे। इस समय वह अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एकटक उस चिड़िया की ओर देखे जा रहे थे। फिर उस चिड़िया से वह बोले, आओ तुम बहुत अच्छी हो। ये बगीचा तुम लोगों के बिना रिक्त है। सुनो चिड़िया, तुम आनंद से यह समझो कि यह बगीचा
मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम निश्चिंत होकर के यहाँ आया करो। किसी प्रकार की तुम्हें यहाँ परेशानी नहीं होगी। चिड़िया तो पहले बिल्कुल इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर यह जानकर कि बात उससे ही की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर थोड़ा संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। ये संगमरमर की कोठी भी मेरी ही है, लेकिन इन सबको तुम अपना समझो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कितनी भोली हो, कितना प्यारी हो। जाओ नहीं, यहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत प्रसन्न होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे ज्ञान हुआ कि वह उससे गलती कहीं हो गई जो यहाँ करके बैठ गई। उसका उछलना इस डाल से उस डाल पर रुक गया। डरी सामी सी वह बोली, मैं थक कर के यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, आपको मुबारक हो। मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। प्यारे बच्चों, माधवदास ने कहा कि तुम बड़ी सीधे स्वभाव वाली हो। तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्नचित्त है। मेरा महल भी खाली खाली है, वहाँ कोई भी स्वर सुनाई नहीं पड़ता है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी दिल बहल जाएगा। तुम कितनी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। चिड़िया बोली, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी हवा लेने और फूलों के साथ बात करने के लिए मैं थोड़ा घर से निकल पड़ी थी। अब शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप चिंता ना करें।